ऑन कर दिया। जय हिंद प्यारे दोस्तों, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओगे। जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर कवर अप किए हुए थे ऑलरेडी यूट्यूब पर, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बातें करेंगे वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो एक बारी कैसे हो सभी लोग? सिकंदर आपको भी जय हिंद, अंकित आपको भी जय हिंद, बाकी सभी साथियों को जय हिंद गाइस। भाई कैसे हो तुम लोग? पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है? अच्छे से दिन गुजर रहा है आप लोगों का? अब 20 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्टेड है, तो बिल्कुल अभी से जुट जाओ, ताकि 20 तारीख के जब एग्ज़ाम में बैठो ना तो ऑलरेडी फील आए कि अब तो ये पेपर मुझसे हो जाना है भाई। ठीक है, सिकंदर कह रहे हैं सर बहुत देर हो गई वेट करते करते। सिकंदर ऑलरेडी 10 बजे का टाइम है, प्रॉपर 10 बजे वी आर लाइव नाउ। समय हो रहा है 10:02। ठीक है, देखो ध्यान से प्यारे दोस्तों, अगर मैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बातें करता हूँ ना, इसी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को अगर हम लोग कहीं पर भी वर्ड यूज करेंगे, मोनू आपको भी जय हिंद गाइस, अगर मैंने कहीं पर भी एक वर्ड यूज किया ना THD, तो THD का जो मतलब होगा प्यारे दोस्तों, इसी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को ही हम कहेंगे। ठीक है, तो एक बार याद रखना, अगर मैं तुमसे बार बार टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को अगर मैं THD लिखता हूँ तो इसी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट में THD कहते हैं। ठीक है, और अगर मैं प्यारे दोस्तों इसके एग्जाम में वेटेज की बात करता हूँ ना, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बिल्कुल श्योर आना है। ठीक है, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन दैट इज इक्वल टू 1 मार्क्स। अब ध्यान से देखो जरा यहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं। अगर मैं तुमसे इस टर्म की बात करूँ ना, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की, तो यहाँ पर हम लोग टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप कहोगे सर मुझे ये तो पता है कि सर टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीड को हम लोग S से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ ना गाइज, तो डिस्टेंस को हम लोग D से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इन तीनों यूनिटों पे एक क्या बात है। हाँ सर आपको भी जय हिंद प्यारे दोस्त। ठीक है, हाँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस एग्जाम में बिल्कुल श्योर आना है। और अगर मैं इन तीनों पे ही संबंध, रिलेशन की बातें करता हूँ, तो आप कहोगे सर इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का रिलेशन होता है। क्या होता है भाई? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि अगर मैं इसी को लिखूं तो आप कह सकते हो सर S इक्वल टू D/T। S इक्वल टू क्या होता है सर? S इक्वल टू D/T होता है सर, जहां पर इसके अगर मैं सर जी हैप्पी फतुआनी ऐसा आप विश कर रहे हो मोनू, जिस त्यौहार का मुझे नाम भी नहीं पता, बट ठीक है, विश यू ऑल्सो हैप्पी गुड डे। देखो ध्यान से, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जहाँ पर इसका जो मात्रक होता है गाइस वो मीटर पर सेकेंड होता है, और या तो इसी मात्रक को हम लोग क्या लिखते हैं? किलोमीटर प्रति आवर। आप कहोगे सर ये चीज़ें तो मुझे पता है, इसमें नया क्या है? ध्यान से समझिए। तो प्यारे दोस्तों, जैसे मैं मान लो कि अगर इस मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति आवर के बीच में रिलेशन की बातें करता हूँ, आई रिपीट, अगर मैं मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति आवर के बीच में अगर रिलेशन की बातें करता हूँ, तो आप कहोगे सर कि किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बातें करता हूँ कि किलोमीटर प्रति आवर 2 मीटर पर सेकेंड, बहुत सारे लोगों को कन्वर्जन में दिक्कत आती है, बहुत सारे लोग बहुत आसानी से चीज़ें कर ले आते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर चीज़ें तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ काफ़ी सारा शॉर्टकट भी इम्प्लीमेंट करेंगे। जानकी जी आपको भी जय हिंद। ठीक है, चलिए भाई, तो अब अगर मैं यहाँ पर किलोमीटर तो मीटर प्रति सेकंड की बातें करता हूँ, तो तुम कहोगे सर अगर मैं 1 किलोमीटर प्रति आवर की बातें करता हूँ, प्यारे दोस्त मान लो मैंने क्या कहा, अगर मैं तुमसे 1 किलोमीटर प्रति आवर की बात करता हूँ, तो सभी लोग मुझे बताओ जरा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई? ठीक है, सुनील आपको भी जय हिंद प्यारे दोस्त। तो सभी लोग मुझे बताओ जरा ये 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर 1 किलोमीटर प्रति आवर का मतलब होता है कि सर 1 किलोमीटर में जो मीटर होते हैं हमारे वो 1000 मीटर होते हैं। और इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों, अगर मैं तुमसे आवर के टर्म की बात करता हूँ, तो 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं भाई? तो आप कहोगे सर 1 आवर में जो हमारे क्या होते हैं? मिनट होते हैं, वो होते हैं 60। और इसी 60 मिनट को अगर मैं 60 सेकेंड में कन्वर्ट करूँ ना गाइस, तो इसे हम लिख सकते हैं 1000 मीटर अपॉन में 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, ये m का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? आई रिपीट, ये जो m का मतलब है ना यहाँ पर, इस m का मतलब हमारा मीटर से। ठीक है, तुमने कहा हाँ जी सर ये तो बन जाएगा भाई। ठीक है,
चलो अब यहाँ तक की चीज़ें प्यारे दोस्तों अगर तुमसे बन जाएंगी ना, तो ज़रा देखो कुछ वैल्यूज भी यहाँ पर कट रही हैं। तुमने कहा सर 2 जीरो से 2 जीरो तो हमारा कट गया, और 10/36 लिखा हुआ है, और आपको पता है कि 10/36 को अगर मैं 2 से काट दूँ तो क्या लिखेंगे इसे हम लोग, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तुमने कहा सर ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, अब इसमें नया शॉर्टकट क्या है? तो देखो ध्यान से, क्या ये बताओ सभी लोग, अगर हम लोगों ने पढ़ा 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, तो क्या मैं इससे ये लिख सकता हूँ कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो यहाँ से तुम्हारे शॉर्टकट्स निकलने चालू हो जाएंगे। यहाँ से अगर मैं बातें करूँ ना गाइस, यहाँ से तुम्हारे बहुत सारे शॉर्टकट बनते हुए चले जाएंगे। देखो ध्यान से, अगर मैं इस 18 का गुणा इधर कर दूं तो आप कहोगे सर 18 किलोमीटर प्रति आवर बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, आप कहोगे हाँ जी सर ये तो मुझे पता है कि 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड। और अगर मैं प्यारे दोस्तों इसी टर्म को थोड़ा सा आगे लेकर जाऊं, जरा बताओ 18 दूना कितना होता है, 36 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना होगा, 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकेंड। बताओ ये बातें सभी को समझ में आई? कैसे क्या नम्रता, आपको भी जय हैं। ठीक है, ये वाला टर्म ध्यान से समझो, सभी लोग यहीं से शॉर्टकट मारना स्टार्ट करोगे। देखो कैसे मैंने किया, मैंने कहा 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तुमने कहा हाँ जी सर। अगर इसी तरह प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दूँ 72 किलोमीटर प्रति आवर, क्या लिख दूँ भाई, 72 किलोमीटर प्रति आवर, तो जरा मुझे बताओ ये मीटर पर सेकेंड में कितना होगा? देखो क्वेश्चन से करने के मैं तुम्हें बहुत सारे शॉर्टकट्स बताऊंगा, n नंबर ऑफ शॉर्टकट बताऊंगा, चीजें बहुत तेज में हम चीजें करते जाएंगे, वन लाइनर आंसर पर बातें करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करेंगे, ध्यान से समझो। अगर मैं तुम्हें शॉर्टकट की बातें करता तो 18 चौक 72 होता है, 5 चौक 20 होता है, ये इसका शॉर्टकट कहता। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। और जो साथी थोड़ा मासूम से बेसिक तरीका लगाना चाह रहे हैं वो कुछ ऐसे करते, क्या करते भाई, वो कहते हैं सर 72 × 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको चेंज करते तो 18 चौक 72 और 4 गुणे 5 बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो यानी कि चाहे आप इस तरह से करो, मन में भी चीज़ों को आप कर सकते थे। आपने कहा हाँ जी सर, हम मन में भी चीज़ों को कर सकते थे। और अगर मैं मान लो तुम पे इसी पे एक बहुत छोटा सा मासूम सा एग्जांपल देता हूं, तो सभी लोग मुझे बताओ क्या तुम देख करके ये बता सकते हो कि 90 किलोमीटर पर आवर बराबर मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा? अभी बहुत सारा लंबा इस पर हम जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पर चीज़ों पर आएंगे भाई। ठीक है, तो आप कहोगे सर अगर मैं 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करता हूं तो सर 18 पंजे 90, 5 पच्चे 25, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 25 कई लूंगा। ये बताओ ओरली तुम निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए? क्या मौखिक रूप से आप ये चीज़ें निकाल पाए? कुछ लोगों ने बेसिक तरीका लगाया होगा। बिल्कुल प्यारे दोस्त, आप बेसिक भी लगा सकते हो। कैसे किया होगा उन्होंने 90 गुणे 5/18 किया होगा, 90 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड किया होगा। ठीक है, तो तुम कहोगे सर 90 गुणे 5/18 का मतलब 18 पंजे 90 और 5 पच्चे 25 मीटर प्रति सेकंड। तो उन्होंने ऐसा लगाया होगा। वाइल अगर मैं शॉर्टकट की बातें करता, ये प्यारे दोस्तों शॉर्टकट अगर मैं लगाता तो 18 किलोमीटर पर आवर बराबर तुम्हारा क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। 18 पंजे 90 और 5 पचे 25, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट बनता है। ठीक है, सरला कह रहे हैं सर मौखिक रूप से आसान रहेगा। बिल्कुल मौखिक रूप से काफ़ी आसान चीज़ें बनेंगी। आपने कहा हाँ जी सर, यहाँ तक की बातें तो श्योर हैं, आगे क्या होगा यहाँ? तो देखो ध्यान से प्यारे दोस्तों, अभी तो हम किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर रहे थे। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से मीटर प्रति सेकंड निकालना चाहूँ, ठीक है, या और लिख लो, अगर मैं यहाँ से मीटर प्रति सेकंड निकालना चाहूँ तो सभी लोग मुझे देखकर बताओ, अगर मुझे यहाँ से मीटर प्रति सेकंड निकालना हो तो ये 18/5 किलोमीटर पर आवर होगा क्या?
भाई अगर मुझे यहाँ से मीटर प्रति सेकंड निकालना हुआ तो तुम कहोगे सर ये 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 18/5 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा भाई। बताओ ऐसा है कि नहीं है? आप कहते हैं हाँ जी सर, टर्म्स तो कुछ मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं भाई। ये बातें क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है, बहुत सारा थ्योरी पढ़ेंगे गाइस, अभी इसमें बहुत सारा लंबा आगे चलेंगे। ठीक है, बफरते 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक की बातें अगर सभी को क्लियर हैं तो कुछ क्वेश्चन इस पर भी मैं बातें कर लेता हूँ। जैसे देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 250 मीटर सड़क को 75 सेकंड में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति आवर में कितनी होगी? ठीक है, और थ्योरी का 1 बाय 1 आप लोग ना नोट्स जरूर बनाते चलना। ठीक है, तो आप कहते हैं सर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। सर मुझे डिस्टेंस 250 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, आप कहते हैं हाँ जी सर डिस्टेंस मेरा 250 मीटर दिया हुआ है, टाइम मेरा 75 सेकेंड दिया हुआ है। और एक बात बताओ प्यारे दोस्तों, जब ये मीटर है और ये सेकेंड में है तो तुम्हारा तो आंसर मीटर प्रति सेकेंड में आता, लेकिन ऑप्शन देखो एक भी ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में नहीं है। और जब एक भी ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में नहीं है तो तुम्हें पता है 18/5 का तुम्हें गुणा करना पड़ जाए। कितने का गुणा करोगे भाई? 18/5 का गुणा करोगे आप लोग। तुमने कहा हाँ जी सर मैं 18/5 का गुणा करूंगा। और अब मुझे बताओ ये किलोमीटर प्रति आवर में आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? सभी लोग इस टर्म को सॉल्व करके बताओ। अच्छा, आज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गायब हैं भाई, ऐसा कैसे? तो प्यारे दोस्तों आप कहते हैं सर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं ना तो देखो ध्यान से 5 से 250 को काट देते। ठीक है, तुम कहते हैं सर अगर मैं 250 को काटता 50 आता, और सर अगर ये क्या बनता 75 और 25। देखो 25 से काट दो कितना आया गाइज? 25 से अगर तुम काटते हैं ना गाइज तो तुम कहते हैं सर यहाँ पे 2 आता, 25 से काटने पे 3, 18 दूना 36/3, 12 आता, ये 12 किलोमीटर प्रति आवर भाई। सभी का बन जाता क्या? 12 किलोमीटर प्रति आवर। हाँ मैं देख रहा हूँ नम्रता का आया हुआ है, सरला का भी आया हुआ है, मोनू का भी आया हुआ है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 12 किलोमीटर प्रति आवर बिल्कुल राइट आता। बताओ ये बातें क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और ऐसा सॉल्व करना सभी लोग। ठीक है, याद रखना मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड में अगर चेंज करोगे, मीटर प्रति सेकंड से अगर आप किलोमीटर प्रति सेकंड में जाओगे ना तो 18/5 का गुणा करोगे भाई। सरला कह रहे फिर फर्स्ट मैंने किया। हाँ सरला फर्स्ट आपने ही किया भाई। एक खिलाड़ी 200 मीटर की दौड़ को 24 सेकंड में पूरा करता है। 200 मीटर 24 सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में आंसर है नहीं, किलोमीटर पर आवर में आंसर है। 18/5 का गुणा कर दो भाई। काफ़ी सारा न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी। ठीक है, एग्जाम में एकदम मासूम सा क्वेश्चन नहीं दिखेगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन करके चलनी पड़ेंगी। चलो 30 आ रहा है कई सारे लोगों का बिल्कुल। अगर मैं यहाँ की बातें करता ना गाइज, आप कहते हैं सर अगर मैं इसे काटता हूँ 5 से 200 को तो 24 कितना आता? 40 आता। और अगर मैं यहाँ से देखूँ ना प्यारे दोस्तों 24 और 18 को कट करते तो कितना आता? 3/4। 4 से 40 को काटते 10 आता, 10 × 3 30 आता। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा बिल्कुल राइट आता, 30 किलोमीटर पर आवर। ममता कह रही सर अरे सर मैंने फर्स्ट आंसर किया था भाई। चलिए अच्छा हेल्दी कंपटीशन भी मुझे देखने को मिल रहा है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखो ये वाला 4 नंबर ना आप ओरली कर सकते थे, 10 मीटर ही आता। 4 नंबर वाला क्वेश्चन आप मौखिक रूप से कर सकते थे प्यारे दोस्तों। कैसे करते? आई रिपीट, आप कहते सर हमने पढ़ा 18 किलोमीटर पर आवर बराबर, याद आ रहा होगा बहुत सारे लोगों को, 18 किलोमीटर प्रति आवर बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड।
तो जरा मुझे बताओ प्यारे दोस्तों कि 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति आवर बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि आप 10 मीटर जाते 1 सेकेंड में। कितना जाते भाई? 10 मीटर जाते आप 1 सेकेंड में। हाँ, नम्रता का बिल्कुल राइट आया हुआ है 10 मीटर, बाकी लोगों का आ जाएगा। ठीक है, कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। 18 दूना 36 होता है, 5 दूना 10 होता है गाइस। ठीक है, अमित आपको भी जय हिंद प्यारे दोस्त। चलो, यहां तक की बातें आई होप सभी को क्लियर होंगी। एक मुझे ये वाला सॉल्व करके बताना और फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। मोनू अलग ही कहानी चल रही है आपके यहाँ। चलो, अब एक बात देखो, यहाँ पे 18/5 या 5/18 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 75 किलोमीटर प्रति आवर ही दिख रहा है। ठीक है, और 350 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है। तो आप कहते हैं सर अगर मैं यहाँ की बातें करूँ 350 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा गाइज, और केवल 75 से भाग कर देना है, आंसर आपका किलोमीटर प्रति आवर में ही आएगा। तेजी से सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर आता हूँ और आपको दूसरी चीज़ों पे बातें करते हैं। ठीक है, थोड़े से यूनिक टाइप के क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आप कहते हैं सर अगर मैं इसे सॉल्व करूं 25 से काट देता, सर यहाँ पर 3 आता, 25 से काट देता ऊपर 14 आता, 14/3 14/3 किलोमीटर प्रति आवर। और 14/3 का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? 4 से ही 2/3 भाई, 3 चौक 12 ऊपर 2, 4 से ही 2/3। ठीक है, और आपको पता है ना प्यारे दोस्त कि अगर मैं 4 से ही 2/3 की बातें करूं भाई, तो इसी को तो हम लिखते हैं 4 आवर 40 मिनट। कैसे आ गया भाई ये 40? ये तुम्हारा आवर में आता है प्यारे दोस्तों, ये क्या आता है? घंटे में आता है। और तुम्हें पता है कि घंटे को अगर आप मिनट में चेंज करते हो ना भाई, घंटे को मिनट में चेंज करते हो तो 60 से गुणा करोगे। तो जरा बताओ ये कितना हो गया? तुमने काट दिया तो ये 20 हो जाएगा, और 20 दूना 40, 4 आवर 40 मिनट आपका राइट आंसर आएगा। अमित का राइट आ रहा है, अमृता का राइट आ रहा है, बाकी सारे लोगों का भी राइट आंसर डी आ रहा है। ठीक है, चलो, आई होप यहाँ तक का टाइप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और यहाँ तक का टाइप अगर क्लियर हो गया होगा ना, तो देखो नेक्स्ट टाइप पर भी चलते हैं। अच्छा, थोड़े से नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। अब अगर मैं यहाँ तक के टाइप पर बातें करूँ ना गाइस, तुम्हें हाँ यहाँ तक का तो टाइप क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर मैं चलता हूँ तो देखो ध्यान से, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप कहते हैं सर कि मान लो कभी अगर आपका डिस्टेंस क्या दे दिया जाए? कांस्टेंट दे दिया जाए। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी। यहाँ पे नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। कुछ लोग डिस्टेंस और कांस्टेंट का नाम सुन करके ही कांप गए होंगे, तो ध्यान से सुन लो। जब तुम्हारी दूरी क्या हो जाए? समान हो। जब दूरी समान हो, या जब समान दूरी तय करनी हो, ठीक है, जब दूरी समान हो, भाई जैसे समझो, मान लो कि तुम यहाँ से अपने गांव जा रहे हो। ठीक है, मान लो कि तुम यहाँ से अपने गांव जा रहे हो, तुम्हारा गांव 100 किलोमीटर दूर हुआ। ठीक है, तो राम अपने गांव जा रहा है जो कि 100 किलोमीटर दूर हुआ, श्याम भी अपने गांव जा रहा है जो कि 100 किलोमीटर दूर हुआ। तब जब दूरियां बराबर होती हैं तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो, ध्यान से समझो। जैसे मान लो कि तुमने कहा सर आप कह रहे हो कि दूरी बराबर हो जाए। क्या हो जाए भाई? दूरी बराबर हो जाए। तो अगर दूरी बराबर हो जाए प्यारे दोस्तों, यानी कि आप कह रहे हो सर कि d1 बराबर d2 हो जाए भाई, जहां पर d क्या है? डिस्टेंस है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तुमने कहा हाँ जी सर ऐसा तो जरूर होगा कि d1 बराबर d2 की आप बातें कर रहे हो। सरला कह रहे हैं सर खाना खा लो सर, आंसर नहीं दे पाऊंगी। ठीक है सरला, बिल्कुल आप जरूर खाने को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो ध्यान से, d1 बराबर d2 हो गया। और जरा एक बात बताओ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता? तुमने कहा हाँ जी सर। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ सर कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो एक बात ध्यान समझो, अगर प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दूँ S1 T1 बराबर S2 T2,
तो तुम कहोगे हाँ जी सर लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल आप लिख सकते हो। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो S1/S2 इक्वल टू T2/T1, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। S1/S2 इक्वल टू T2/T1, यानी कि आप कहते हैं सर स्पीड जो होता है वो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जरा देखो यहाँ पर भी अगर S इक्वल टू D/T होता है गाइज, तो तुम्हें पता है S इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? तुमने कहा हाँ जी सर बिल्कुल आप S को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखा सकते हो टाइम के, यानी स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। हिंदी में भी लिख देता हूं, परेशान नहीं होंगे आप लोग। चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप कहोगे हाँ जी सर चाल समय के, सर यूनिट सेकंड का टेस्ट कब है? हाँ अमित यूनिट सेकंड का भी टेस्ट होने वाला है कुछ दिनों में, ठीक है। उसका पेपर मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। आपने कहा हाँ जी सर ऐसा तो होता है, अब इसका यूज क्या है सर, क्वेश्चन कैसे आते हैं इस चीज़ों से, तो उस पर बातें कर लेते हैं। प्यारे दोस्त ध्यान समझो, जैसे मान लो कि अगर मैं तुम्हारे सामने, देखो इसका यूज क्या होता है, तुमने ये जो लाइन लिखी है, अगर जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, ठीक है, मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ जहाँ पर मैं कहता हूँ स्पीड, दो व्यक्ति हैं A और B, मान लो सपोज करो ऐसे क्वेश्चन देगा, दो व्यक्ति हैं A और B जिनके स्पीड का रेशियो है। प्यारे दोस्तों स्पीड का रेशियो अगर 1:4 दिया रहेगा तो तुम कहोगे सर अपने आप, याद रखना अभी मैं तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन देने वाला हूं इसी कॉन्सेप्ट पर, बस छोटा सा पॉइंट याद रखना, A और B, दो व्यक्ति A और B हैं जिनके चाल यानी कि स्पीड, जिनकी स्पीड का रेशियो अगर 1:4 है, तो आप प्यारे दोस्तों अपने से लिखोगे उस क्वेश्चन में कि सर टाइम का रेशियो 4:1 होगा। बताओ ये बातें क्लियर हैं सभी को? अरे भाई कुछ तुम्हारे दिमाग में गया, या साइंस पढ़ने से डरते हो थोड़ा सा, उसी साइंस को मैथ्स के एस्पेक्ट पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। 12 तो आपने खुद से पास किया था ऐसा है कि नहीं है? देखो ध्यान से ये बताओ, ये बातें सभी को समझ में आई? स्पीड टाइम का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि यहाँ पे मैंने अच्छे बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप कहोगे हाँ जी सर चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि स्पीड अगर 1:4 दिया है तो टाइम 4:1 हो जाएगा भाई, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर इतनी बातें तो क्लियर है, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं साफ साफ, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मैं तुम्हें प्यारे दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन देता हूँ ना, तो आप कहोगे सर, ठीक है, जैसे इस पर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, दो व्यक्ति हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सभी लोग सॉल्व करके बताना है। दो व्यक्ति A और B की चाल का अनुपात, A और B की चाल का अनुपात 2:3 है। A और B की चाल यानी स्पीड, चाल का अनुपात चाल का अनुपात 2:3 है, ठीक है। A और B की चाल का अनुपात 2:3 है। A B से 2 घंटे ज़्यादा लेता है। A B से उसी दूरी को तय करने में तय करने में 2 घंटे ज़्यादा लेता है, 2 घंटे ज़्यादा लेता है। बताइए B कितनी देर में उस दूरी को तय करेगा? B कितनी देर में उस दूरी को कवर करेगा? B कितनी देर में उस दूरी को तय करेगा? सभी लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, फिर मैं हिंट देता हूँ।
एक बार में ध्यान से समझना, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, तुमने कहा हाँ जी सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया, ए और बी की चाल का अनुपात 2:3 है, ए बी से उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे ज़्यादा लेता है, बी उस दूरी को कितनी देर में तय करेगा। अब एक लाइन का ये सॉल्यूशन है, बस ध्यान से समझना। तुम कहोगे सर यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे दे के रखा है कि अगर 2 व्यक्ति हो गए ए और बी, तो इनके जो स्पीड का रेशियो है प्यारे दोस्तों, इनके जो स्पीड का रेशियो है, देखो वो क्या दे करके रखा हुआ है स्पीड का रेशियो। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में मुझे स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 2:3। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इन चीज़ों को। तुमने कहा हाँ जी सर मुझे स्पीड का रेशियो तो यहाँ पर 2:3 दिया हुआ है। तो भाई अगर स्पीड का रेशियो तुम्हारा 2:3 हो गया, सभी साथी मुझे बताओ टाइम का रेशियो कितना आएगा। यहाँ पर टाइम का रेशियो कितना आएगा भाई? कुछ लोगों का 4 आ रहा है, कुछ लोगों का 3 आ रहा है। बिल्कुल प्यारे दोस्त सब्र करोगे, बहुत आसानी के साथ तुम्हारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। स्पीड का रेशियो 2:3 है। मैंने अभी क्वेश्चन में ऊपर लिखवाया कि स्पीड क्या होता है, टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी स्पीड का रेशियो जो रहेगा वो टाइम का रेशियो पलट जाएगा। क्या होगा? पलट जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आप कहोगे सर स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है तो टाइम का रेशियो 3:2 होगा। क्या होगा भाई? टाइम का जो रेशियो होगा ना सर वो 3:2 होगा। बताओ भाई ये बातें सभी को क्लियर हैं? आपने कहा हाँ जी सर 3:2 होगा, ये बातें सभी को क्लियर है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे ज़्यादा लगा दिए बी ने। अब एक बात बताओ, ए इस दूरी को अगर 3 में करता तो बी कितने में करता? 2 में करता, ठीक है। तो तुम कह रहे हो सर यहाँ पर बताओ ए बी से कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है, सभी लोग बताओ ए बी से कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो तुम कहते हैं सर मुझे दिख रहा है ये ए बी से 1 टाइम ज़्यादा ले रहा है, 1 यूनिट का टाइम ज़्यादा ले रहा है। और प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है कि 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। कितने घंटे ज़्यादा लग रहे हैं भाई? 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। मैं यहाँ पर देखो रेड कलर से लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। और 2 घंटे ज़्यादा लगने का मतलब कि 1 यूनिट का मान जो आएगा वो 2 घंटे के बराबर आएगा, ठीक है। 1 यूनिट का मान 2 घंटे लगने का मतलब ये हुआ कि तुमसे क्वेश्चन ने पूछा बी कितनी देर में उस दूरी को तय करेगा। और जरा देखो बी कितनी देर में तय कर रहा है प्यारे दोस्तों? बी का टाइम जो है ना वो 2 यूनिट है। और 2 यूनिट का मतलब कि 2 गुणे 2 कर दोगे, 2 गुणे 2 कर दोगे, 4 घंटे में बी तय करेगा। कितनी देर में तय करेगा? 4 घंटे में। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बताओ ये बातें क्लियर हुई सभी को? कैसे ये आया? ठीक है, 4 घंटे आएगा। और किसी मेथड से अगर तुम लगाते इस क्वेश्चन को उम्र गुजर जाती तुम्हारी, ये आंसर नहीं आता भाई, ठीक है। अरे भाई आ जाएगा सभी का। अल्लाह कह रहे हैं सर मैं करेक्ट हूँ, अब मैं खाना खा सकती हूँ। चलिए भाई। अच्छा कुछ लोग ना खाने के बड़े प्रेमी होते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से। अच्छा अगर मैं पूछता ए कितना टाइम लेगा, तो आप कहते सर ए का टाइम मुझे 3 यूनिट दिख रहा है, यानी 3 गुणे 2 कर देंगे, 6 घंटे आएगा भाई। कितना आता? 6 घंटे आएगा। बताओ ये चीज़ें बन जाएंगी सभी से? आप कहते हैं हाँ जी सर ये चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं प्यारे दोस्तों तुम्हें इस पर क्वेश्चन कराता ना तो सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ एक बारी, इस वाले क्वेश्चन का। अच्छा मैं सोच रहा हूँ ना कि YouTube वाली क्लासेस बंद कर दी जाए क्या भाई? हाँ ऐप पर ही चीज़ें चलाई जाए। देखो ध्यान से, यहाँ की बातें करता ना गए। ए और बी की चाल का रेशियो 3:4 है। अगर चाल का रेशियो 3:4 है तो मैंने कहा सर स्पीड का रेशियो 3:4 दिया हुआ है, यानी कि टाइम का जो रेशियो आएगा सर वो 4:3 आएगा। क्या लिखा हुआ है?
ए बी से 20 मिनट ज़्यादा लेता है। कितना ज़्यादा ले रहा है? 20 मिनट ज़्यादा लेता है। यानी कि तुम कहते हैं सर एक यूनिट का मान जो आएगा, सर एक यूनिट का जो मान आएगा सर वो 20 मिनट आएगा। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए कितने टाइम में उस दूरी पर पहुंचता। तो ज़रा देखो ए ने जो टाइम लिया हुआ है प्यारे दोस्तों, ये ए था, ये बी था। ए का टाइम 4 यूनिट है, 4 गुणे 20 करते 80 मिनट आता है भाई। 80 मिनट का मतलब होता है 1 से 1/3 आवर। हाँ, कुछ लोगों का 6 आया हुआ है, 6। अच्छा हाँ, पीछे वाले क्वेश्चन में 6 बिल्कुल राइट था, जिसमें हमने ए का पूछा हुआ था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में बताइए कितना आएगा भाई? 80 मिनट आता। और 80 मिनट का मतलब होता है 1 से 1/3 आवर। भाई 80 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 60 मिनट प्लस 20 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तुम कहोगे हाँ जी सर 60 मिनट प्लस 20 मिनट लिख सकते हैं। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे और 20 मिनट का मतलब 1/3 आवर। ऑप्शन नंबर ए आता राइट। ठीक है, चलो भाई अब इसको एक लाइन में बनाना सीखेंगे। अभी तो हमने इतना लिखा ना, अब ये भी नहीं लिखेंगे आगे से। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे और शॉर्टकट मारते चलेंगे। अच्छा ये बताओ, ये बातें सभी को क्लियर हैं या किसी को कोई डाउट आ रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कुछ लोगों का बड़ा आलसी सा रिस्पॉन्स बना हुआ है इस पर। ऐसा कैसे गाइज? चलो ये वाला सॉल्व करना। हाँ, नम्रता का, अमित का, मोनू का और बाकी सभी साथियों का ए जिनका आया हुआ है ना, बिल्कुल राइट है। एक बात ध्यान समझो, कुछ लोगों को इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो मैं उन्हें छोटी सी बातें बता दूं प्यारे दोस्त। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/4 से चलने पर, तो तुम्हें क्या करना है, बस ध्यान समझो। तुमने कहा सर ए हो गया ये, बी हो गया ये। ठीक है, स्पीड की बात कर लेते हैं, स्पीड की बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ? अच्छा, दो व्यक्ति ने, एक ही व्यक्ति है इस बार, एक ही व्यक्ति है, 2 चाल है उसकी। एक तो वास्तविक चाल है, यानी कि अगर मैं उसकी बात करूं ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, एक तो ओरिजिनल स्पीड दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ, न्यू स्पीड। तो वास्तविक चाल की 3/5 से चलने पर, यानी कि वास्तविक चाल अगर मैं बात करूं 5 थी तो न्यू चाल 3 होगी। बताओ ये बातें क्लियर है सभी को? वास्तविक चाल की 3/5 से चलने पर, यानी कि पुरानी चाल अगर 5 थी तो नई चाल 3 होगी। तुमने कहा हाँ जी सर ऐसा तो है भाई। और स्पीड अगर ये है ना प्यारे दोस्तों, तो जरा अब मुझे निकाल कर बताओ कितना आएगा। मैं तुम्हें 1 मिनट का पूरा टाइम देता हूँ। ठीक है, आराम से निकाल कर बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं ना चीज़ों को सीखने। हाँ देखो, स्पीड 5:3 है ना, तो टाइम कितना होता है? 3:5 भाई। ये आ जाएगा सभी का 3:5। तुमने कहा हाँ जी सर ये 3:5 होगा। अब बताओ कितना लगा रहा है? एक स्थान पर 2.5 घंटे देरी से पहुंचता है। जरा बताओ कितना देर देरी से पहुंच रहा है? 2.5 घंटे देरी से पहुंच रहा है। अच्छा एक बात बताओ प्यारे दोस्तों, कितना देर यहाँ से दिख रहा है तुम्हें? तुम कहते सर मुझे तो 2 यूनिट दिख रहा है और ये क्वेश्चन कह रहा है 2.5 घंटे देरी से पहुंचा मैं। और 2.5 घंटे का मतलब कितना होता है प्यारे दोस्तों? 150 मिनट। भाई 2.5 घंटे का मतलब मैं 5/2 आवर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तुमने कहा हाँ जी सर। 2.5 घंटे का मतलब 5/2 आवर। बताओ किसी साथी को यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ परेशानी? 2.5 घंटे को हम 5/2 आवर लिख सकते हैं। ये जो 2.5 घंटे लिखा हुआ है ना, इसी को मैंने 5/2 आवर लिख दिया। चलो आगे सॉल्व करो। अब तुमसे क्या पूछा हुआ यहाँ पे इस क्वेश्चन में? तब उस स्थान पर पहुँचने की वास्तविक समय ज्ञात करें। देखो ओरिजिनल का मतलब वास्तविक, और वास्तविक समय कितना है? 3 यूनिट है। यानी कि 2 यूनिट का मान अगर 5/2 है तो 3 यूनिट का मान बताओ सभी लोग कितना आएगा? ठीक है, अच्छा कुछ लोग सोच रहे हो ना बड़े मासूम से क्वेश्चन किए जाएं। ठीक है, तो देखो क्या दोस्तों, थोड़ा सा हल्का सा लेवल बढ़ाकर पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में तुम्हारी स्पीड बन पाए। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, 2 यूनिट बराबर 5/2 लिखा हुआ है। तो इसके बाद अगर आप सॉल्व करते ना, तो ये बताओ अगर मैं इस 2 को उठा के नीचे लाता, इस 2 को उठा के नीचे लाता, तो आप कहते सर 1 यूनिट बराबर 5/4 होगा। और 1 यूनिट बराबर अगर 5/4, 2 को उठा के नीचे लाया हूँ। ठीक है, हमसे यहाँ पे टाइम पूछा है तो 3 यूनिट पूछा हुआ है, तो तुम कहते सर 3 यूनिट बराबर 15/4 भाई।
3 × 5 करते हैं 15/4, और 15/4 को ही क्या लिखते हैं हम लोग, 15/4 आवर, और 15/4 को ही हम लिखते हैं 4 × 12, और 12 × 3 15/4 आवर। बताओ ये सभी का आ जाएगा गाइज? हाँ बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? अच्छा ये वैल्यू थोड़ी सी ना टफ कर दिया, अभी मैं वैल्यू थोड़ी चेंज भी करवा के करवाता हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना है किसी को। अरे भाई यहाँ तक आ जाता, कुछ गया तुम्हारे दिमाग में, या केवल उसमें वो पूरा खाली भरा हुआ है दिमाग? कुछ लोगों के दिमाग में दुनिया भर की बातें आती होंगी। हाँ चलो, और जिन साथियों को ना मान लो कि अगर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, एक बार वीडियो को दोबारा से देखना प्यारे दोस्तों, क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस एक अच्छा चैप्टर है, थोड़े से आपसे टाइम मांगता है ये चैप्टर, ठीक है। तो ऑनलाइन की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बारी चीज़ें देख सकते हो। आगे चलें भाई, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसे इस क्वेश्चन पे डाउट आया हो? चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। इससे करो, सेम उसी क्वेश्चन का भाई है ये। वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलने पर ओरिजिनल स्पीड यहां पे लिख लो OR, ओरिजिनल न्यू स्पीड, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है गाइज? वास्तविक चाल की 3/4, ये नीचे वाला जो होता है ना प्यारे दोस्तों, ये वास्तविक चाल होता है, वास्तविक चाल। तो यानी कि अगर ये 4 है तो ये 3 है। आगे सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, बताओ इसका यूजुअल टाइम, वास्तविक टाइम कितना है? सभी लोग सॉल्व करना। कुछ लोग कहेंगे सर मैंने तो इतना दिमाग कभी लगाया ही नहीं, क्यों खर्च करवा रहे हो मेरा दिमाग आप? प्यारे दोस्तों, स्पीड अगर तुम्हारा 4:3 है, टाइम तुम्हारा 3:4 आता, और टाइम 3:4 होने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है? वास्तविक समय से 20 मिनट पहले पहुंच गया। कितनी देर पहले पहुंच गया? 20 मिनट पहले पहुंच गया, ठीक है। तो जरा बताओ, वास्तविक समय से 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तब उसके द्वारा कार्यालय पहुंचने में 20 मिनट लेटर देन हिज यूजुअल टाइम। यहाँ पे जल्दी हटा देना, 20 मिनट लेटर, देर से पहुंचता है, 20 मिनट देर से पहुंचता है, ठीक है। इंग्लिश वाले वर्जन में देखो ठीक लिखा हुआ है, अ मैन रीचेस हिज ऑफिस 20 मिनट्स लेटर देन हिज यूजुअल टाइम, ठीक है। लेट पहुंचता है, देर से पहुंचता है। तो हाँ, कुछ साथियों का 60 मिनट अमित का आ रहा है, और मैं देख रहा हूँ 60 मिनट ही मोनू का भी आ रहा है। तो देखो ऐसे बनाते तुम कहते सर 1 यूनिट का फ़र्क है। भाई ये कितना देर से पहुँच रहा है? 1 यूनिट देर से पहुँच रहा है, और मुझे 1 यूनिट का मान कितना दिया है प्यारे दोस्तों? 20 मिनट दिया हुआ है। तो देखो ये 20 मिनट हो जाता, और तुमसे कह रहा है वास्तविक समय ज्ञात करें। वास्तविक समय हमारा 3 यूनिट है, 3 × 20 कर देते, हमारा कितना आता प्यारे दोस्तों? 60 मिनट आता भाई, आ जाता सभी का। और यही 60 मिनट हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर है। हाँ मैं देख रहा हूँ जानकी का, मोनू का, अमित का बिल्कुल राइट आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ तक की बातें प्यारे दोस्तों तुम्हें अगर क्लियर है ना, तो मैं तुम्हें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप पर लेकर आता हूँ, एवरेज स्पीड वाला टाइप, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर यहाँ तक का तो टाइप हमें क्लियर है, अब आगे चलते हैं। तो ध्यान से समझो, अगर प्यारे दोस्तों मैं तुम्हें थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूँ ना, तो इसके बाद जो हमारा टाइप आता है वो एवरेज स्पीड का आता है। तो ध्यान से समझना कैसे बनाएंगे एवरेज स्पीड के टाइप को। जैसे अगर मैं आपसे एवरेज स्पीड की बातें करता हूं ना, 1 मिनट वेट करना। हाँ, अगर प्यारे दोस्तों मैं तुमसे एवरेज स्पीड की बातें करूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एवरेज स्पीड वाला टाइप, क्योंकि ध्यान समझना
ऊपर ऊपर नहीं प्यारे दोस्तों, पूरा बेसिक इन डिटेल सारी की सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई भी टर्म नहीं होगा ना कि इसके ऊपर ऊपर कहने का मतलब ऑलरेडी पढ़ लिया। हाँ, एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूँ, इसे आप हिंदी में कहते हैं औसत चाल। अच्छा, कुछ लोगों को आज वाली क्लासेस थोड़ी थोड़ी साइंस वाली क्लासेस जैसे भी लगेंगी, ठीक है। अभी इतना डीप में ऑलरेडी हम चीज़ों को पढ़ेंगे कि ऑलरेडी कुछ लोगों को लगेगा कि आधा साइंस प्लस मैथ्स पढ़ लें, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ की बातें करूँ ना, तो देखो तुम्हें इतना तो पता है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, एवरेज स्पीड बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे समय, ठीक है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तुमने कहा हाँ जी सर, ये तो मुझे पता है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब एक बात ध्यान से समझो प्यारे दोस्तों, अगर आप यहां तक की चीजें कर ले जाते हैं ना, चलिए हमें एक प्यारा सा कमेंट्स भी आ रहा है, मैं देख रहा हूँ भाई। तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ के बाद आगे चलता है ना प्यारे दोस्तों, आप कहते हैं हाँ जी सर मैंने ये फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है। अब देखो प्यारे दोस्तों क्या होता है ना, अगर तुम्हारे पास दो स्पीड दी जाए, दो, मान लो कि तुम्हें समान दूरी को, जैसे मान लो कि तुमने कहा सर ये दूरी है, ठीक है, ये मान लो कि मैंने एक चीज़ बनाई, ठीक है। अब मान लो कि ये तुम्हारा घर हुआ और ये तुम्हारा गांव हुआ, विलेज हुआ, जहाँ से आप प्रॉपर रहते हो, या होम हो गया, ठीक है, कुछ भी मान लो, या आपका एक कोचिंग हो गया। आपने कहा हाँ जी सर, अगर मैं मान लिया, ठीक है, या मान लो ये एमकेसी हो गया, ठीक है, मैंने कहा मान लो ये एमकेसी ही हो गया। तो अब तुमने कहा सर कि यहाँ से अगर मैं देखता हूँ ना सर, मेरा घर मान लो डी दूरी पर हुआ और वापस भी मैं डी दूरी आया, यानी कि अगर तुम्हारा घर 100 किलोमीटर दूर है और वापस भी तुम 100 किलोमीटर दूरी से आए, चाल लेकिन अलग अलग थी सर। पहले मैं V1 की स्पीड से गया और अब मैं V2 की स्पीड से आ गया। V का मतलब V फॉर वेलोसिटी, आप F भी मान सकते हो। अमित कह रहे हैं सर एग्जाम का 1 मंथ रह गया और स्टूडेंट पता नहीं कहाँ चले गए, थोड़े थोड़े आलसी हैं, उन्हें पता है वीडियो अपलोडेड रहती है, ठीक है, तो मैं उस वीडियो को डिलीट भी करवा दूंगा अगर ऐसा है तो अगर तुम लोगों ने ऐसा पाप किया लाइव ना आने जैसा, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि ऑलरेडी सर वीडियो तो पड़ी रहेगी, मैं आराम से देखूंगा, ठीक है। चलो भाई, तो देखो कैसे बनता, तुम कहते हैं सर यहाँ पर जो एवरेज स्पीड बराबर बनता है ना सर, कभी भी दो चाल दिया हो, V1 दूरी दिया हो, V1 स्पीड दिया हो और V2 स्पीड दिया हो, तो तुम कहोगे सर 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। अब तुम कहोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन ये आया कैसे, ठीक है। देखो मैं तुम्हें इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा, बशर्ते तुम्हें हार्ड क्वेश्चन को करने, जब भी तुम्हें हार्ड क्वेश्चन करने होंगे ना, तो ये तो तुम केवल ऊपर ऊपर पढ़ लेते हो सर, 2V1 इंटू V2 अपॉन में V1 प्लस V2। तुमने कहा सर ये तो पढ़ लेता हूँ, कहाँ से आया पता ही नहीं, कैसे आया भाई, ठीक है। तो देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पहले क्वेश्चन एक करा देता हूँ उस पर, फिर ऑलरेडी बताता हूँ ये चीज़ें निकल के कहाँ से आई, ठीक है। तो बस छोटा सा 1 मिनट का पॉज लेना। देखो अगर मैं तुम्हें इसी फॉर्मूले पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन करवाता हूँ ना, तो सभी लोग मुझे क्वेश्चन करके बताओ भाई, ये क्वेश्चन जहाँ पर V1 आपका 40 दिया हुआ है और V2 आपका 60 दिया हुआ है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ ये चीज़ें कैसे निकल करके आई और कैसे तुम्हें एग्जाम में करना है। एवरेज स्पीड पूछा हुआ है 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2, तेजी से फॉर्मूला लगाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ ये चीज़ें कहाँ से कैसे निकल करके आई। और ज़रूरी भी है यार दोस्तों आपको सीखना, क्यों, एग्जाम में ज़रूरी नहीं इतना आसान क्वेश्चन आ जाए भाई, तुम्हें तो नॉर्मलाइजेशन भी लेना है, हार्ड शिफ्ट वाले नंबर भी बटोरना है अपने पास, ऐसा है कि नहीं है। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल मुझे नॉर्मलाइजेशन बटोरना है, और V1 का मान 40 दिया है, V2 का मान 60 दिया हुआ है, कैसे करते गाइस आप कहते सर 2 × 40 × 60 बटे V1 प्लस V2, और V1 प्लस V2 कितना है, 40 प्लस 60 100 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर 100 होगा, डायरेक्ट लिख दूँ, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर 40 प्लस 60 100 होगा, 2 0 से 2 0 कट गया, सर 6 चौक 24 दूना 48, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। 48 अमित का बिल्कुल राइट आ रहा है, नम्रता का बिल्कुल राइट आ रहा है, और भी मैं देख रहा हूँ कई सारे, मोनू का भी राइट आ रहा है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझो, अगर मैं ऐसे एक क्वेश्चन और बातें करूँ ना, तुमने कहा हाँ जी सर वो तो हो गया, लेकिन अब मैं थोड़ा सा यहाँ अटक जाऊँगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम अब आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि तुमने पीछे तो पढ़ लिया आसान वाला क्वेश्चन, लेकिन अब इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट की कमी पड़ती है, सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो बिल्कुल इन डिटेल सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इस 2v1 v2, ठीक है, ये जो तुम केवल 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 मारते हो ना, ये अधूरा कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझो सारी चीज़ें कैसे निकल के आती हैं। अब प्रॉपर ये क्वेश्चन ना देखो कैसे बनता है। तो पहले थोड़ी सी चीज़ें मैं तुम्हें इन डिटेल बता देता हूँ। अगर प्यारे दोस्तों तुमने कहा सर एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है, सर मैंने केवल इतना ही पढ़ा है और कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो देखो ध्यान से क्या होता है चीज़ें। अगर प्यारे दोस्तों मैं तुम्हें यहाँ पर बातें करूँ, तुम कहते हैं सर मेरे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है, यानी कि प्यारे दोस्तों अगर ये बताओ तुम मेजर कल्सी कोचिंग, ठीक है, मेजर कल्सी इंस्टीट्यूट से अपने घर जाते हो, विलेज जाते हो, गांव जाते हो, भाई घर जाते हो, तुमने कहा हाँ जी सर मैं डी दूरी पर अपने गांव गया और डी दूरी पे वापस कोचिंग आया। तो यानी कि तुम्हारी अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं प्यारे दोस्तों, एवरेज स्पीड की बात करूं तो तुम कहोगे सर फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। ये बताओ तुमने डी दूरी तय की घर जाने में और डी दूरी तय की वापस आने में, तो क्या तुमने टोटल दूरी डी प्लस डी नहीं तय की? भाई टोटल दूरी जो होगी, तुम डी दूरी गए घर और डी दूरी आए वापस, ऐसा है भाई? तुमने कहा हाँ जी सर ऐसा तो है। अब बताओ टाइम कितना लिया तुमने? टाइम तुमने कहा सर टाइम तो आपने दिया ही नहीं भाई, आपने तो कहीं टाइम दिया ही नहीं, आपने v1 लिखा v2 लिखा। लेकिन सर मैं थोड़ा चालाक हूँ, अगर आपने टाइम नहीं लिखा तो मैं t1 अपॉन में t2 मान ले रहा हूँ, ठीक है, t1 प्लस t2। अब ध्यान से समझो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में तुम्हें कभी भी टाइम नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में कभी भी तुम्हें टाइम नहीं दिया रहेगा। जरा देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं बातें करूँ ना, तो यहाँ पर देखो ध्यान से टाइम नहीं दिया हुआ है, 6 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर टाइम तो नहीं दिया रहेगा, तब कैसे करूँगा मैं भाई, ठीक है। तो ध्यान से समझो, तुम्हें क्या करना है, तुम कहोगे सर टाइम नहीं दिया रहेगा, कोई बात नहीं सर, मुझे पता है टाइम बराबर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा कि नहीं होगा, जरा बताओ। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, चाहे मैं उसे एस लिखूं चाहे वी लिखूं, बात एक ही है। तो यानी कि आप कहोगे सर अगर मैं इस t1 टाइम को हटा दूं ना सर, अगर मैं इस t1 टाइम को हटा दूं तो इस t1 टाइम की जगह मैं d1 अपॉन में v1 लिख सकता हूं। बताओ ऐसा है कि नहीं गाइज? और इसी t2 टाइम को अगर मैं हटा दूं तो क्या लिख सकता हूं? d2 अपॉन में v2 लिख सकता हूं गाइज। तुमने कहा हाँ जी सर ऐसा कर सकते हैं हम, और अगर ऐसा करते गाइज हम, हमारा फॉर्मूला बनता 2d अपॉन, एक मिनट, ये भी दूरी हमने d तय की थी, असल में जो दूरी हमने तय की थी ना वो d दूरी तय की थी, d दूरी तय की थी। तुमने कहा सर अगर मैं d यहाँ से भी कॉमन लेता हूँ, नीचे से भी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हमारा बनता 2d v1 प्लस v2 इंटू v1 इंटू v2। जहाँ पर देखो d से d को मैंने काट दिया है, d से d को क्या किया हमने, काट दिया। और जब गई d से d काट दिया, जरा देखो यही फॉर्मूला बनेगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तुम कहोगे सर इन चीज़ों का मुझसे क्या लेना देना है? तो प्यारे दोस्तों तुम्हारा इस फॉर्मूले से लेना देना है जिस पर तुम्हारा अगला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, पिछला क्वेश्चन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये दोनों ही फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। तुम कहोगे हाँ जी सर अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसे काट देता तो यही बनता है ना 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, दूरी सेम है। तो तुमने कहा हाँ जी सर ये बना तो यहीं से है भाई, अब मुझे ये बातें समझ में आ रही हैं सर, ठीक है। चलो आगे की बातें करते हैं। जैसे तुम्हारा ये क्वेश्चन दिया हुआ, देखो ध्यान से, ओवरऑल एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी तय किया और कितने की स्पीड से? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तुमने कहा ठीक है सर फॉर्मूला मुझे याद है कि टोटल दूरी, अगर दूरी अलग अलग होगी प्यारे दोस्तों, अगर दूरी अलग अलग होगी तो d1 अपॉन में d2 अपॉन में क्या होता है, t1 प्लस t2। ऐसा होता है कि नहीं होता? तुमने कहा हाँ जी सर ऐसा तो होता है, अपॉन में d1 बाय v1 प्लस d2 बाय v2, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला।
तुमने कहा सर 30 किलोमीटर है। सर टोटल दूरी मुझे दिया हुआ 30 किलोमीटर और शेष 40 किलोमीटर, 30 + 40। आगे पढ़ो। तुम कहते हाँ जी सर यहाँ तक तो ठीक है भाई, आगे कैसे करते। तो प्यारे दोस्त आगे देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है, कह रहा है 30 किलोमीटर की यात्रा को 6 किलोमीटर। जरा बताओ इस 30 किलोमीटर की यात्रा को, इस 30 किलोमीटर की यात्रा को आपने 6 की स्पीड से तय किया है। और देखो क्या कह रहा है, शेष 46 किलोमीटर की यात्रा 8 घंटे में पूरा कर दिया। जरा देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये दूसरा d2/v2 नहीं दिया हुआ, यहाँ पर स्पीड नहीं दिया हुआ, टाइम दे दिया हुआ, तो ये टाइम पूरा का पूरा रहेगा। यानी कि तुम कह रहे हो सर इस फॉर्मूले में क्या रखा हुआ है, इस फॉर्मूले में जो चीज़ें दिया हुआ है वो कुछ ऐसे दिया हुआ है, ध्यान समझो, कुछ ऐसे चीज़ें दिया हुआ, d1/d1 + d2, d1/v1 + t2 ऐसे करके दे दिया हुआ इस क्वेश्चन में। जिस बच्चे ने 12वीं थोड़ी सी दिमाग लगा के पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी होगी, पूरा इन डिटेल बताया हुआ है, वो फिर इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ी सी डेप्थ में नॉलेज होना जरूरी है आपका, ठीक है। हाँ, आप कहोगे जी सर ऐसा है, तो जरा बताओ एवरेज स्पीड की हम बात करने गए, एवरेज स्पीड की बातें कर रहे हैं। एवरेज स्पीड को शॉर्टकट में डेल एफ से नोट करते हो आप, ठीक है। तो आप कहते हैं सर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप डेल एफ लिख सकते हो, डेल वी लिख सकते हो, जो मन करे वो लिख सकते हो। सॉल्व करके बताओ इसे कितना आता। इस टर्म को पूरा का पूरा सॉल्व करो गाइस सभी लोग। तो आप कहते हैं सर 70/5 + 8 किलोमीटर प्रति आवर। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। कुछ लोगों ने 40/8 कर दिया होगा तो उनका 5 आ गया होगा, इसी वजह से उनका 7 आ रहा है, मुझे पता है भाई, ठीक है। बहुत टेक्निकल ये क्वेश्चन था। विकास आपको भी जय हिंद प्यारे दोस्त। मुझे पता है 7 किलोमीटर/आवर कैसे लाया आप लोगों ने, अभी मैं उस पर भी बताता हूँ 7 कैसे आएगा, ठीक है। बहुत प्यारा ये क्वेश्चन था गाइज। जिन लोगों का 7 आया हुआ है मैं उन्हें बताता हूँ उन्होंने गलती कहाँ की है भाई। अभी मैं एक एक आदमी को दिखाऊंगा कहाँ कहाँ तुमने गलती की हुई है भाई। तुम कहते हैं ये 70/13 बनता है, फिर 70/13 का मतलब होता है 5 सही 5/13, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 7 किलोमीटर/आवर कैसे ला दिया है आप लोगों ने, मैं आपको वहां भी बताता हूं। कुछ लोगों ने कहा होगा सर 30 + 40 तो हमने किया सर, 30 + 40 आपने जो लिखा सर वो तो मैंने किया, 30 + 40 तो मैंने किया। उन्होंने 30/6 और 40/ क्या कर दिया होगा, 8 कर दिया होगा। 30/6 + 40/8 किया होगा कुछ लोगों ने, मुझे पता है भाई। तब तुम्हारा ये 70/30 को 6 से भाग करो 5 और 40 को 8 से भाग करो 5, 70/10 कितना बनता, 7 बनता। ये गलती कुछ लोगों ने की है भाई, लेकिन बहुत टेक्निकल ये क्वेश्चन था गाइस, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं भाई। आगे अगर मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन की और बातें करूँ ना, तो मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ सभी लोग। बहुत आसान सा है क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला पे लगेगा 2v1v2 अपॉन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे लगेगा 2v1v2 अपॉन v1 + v2। v1 का मान 5 दिया हुआ है, v2 का मान 3 दिया हुआ है, ठीक है। v2 का मान 3 दिया हुआ है। दो गुणे 5 गुणे 3 अपॉन में 5 + 3। तुम कहोगे सर इतना मासूम सा क्वेश्चन कैसे दे दिया भाई आपने। हार्ड भी करेंगे, मासूम भी करेंगे, जैसा एग्जाम में आता है वैसा करेंगे गाइस, ठीक है। हाँ देखो, अगर इसकी बात करते हैं ना 15/4 बनता है, ये 15/4 और 15/4 का मतलब 3 से 3/4 किलोमीटर/आवर, ठीक है। 2 को 8 से काट देते 4 आ जाता, सभी का आ जाएगा भाई। अरे कुछ तुम्हारे दिमाग में जा रहा है या पूरा पूरा खाली भरा हुआ है उसमें, ठीक है, बस फालतू की चीज़ है। कुछ लोग कहेंगे सर आज मैंने बहुत दिमाग खर्च कर दिया सर, ठीक है। ये बताओ यहाँ तक की बातें क्लियर रहेंगी सभी को, टाइम स्पीड डिस्टेंस में जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा भाई, ठीक है।
तो चीज़ों को अच्छे से नोट्स जरूर बनाते चलना ताकि तुम्हें सारे के सारे टर्म्स ना थोड़े क्लियर हो। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो थोड़ी प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए आई होप कि आप नोट्स जरूर बना रहे होगे ताकि किसी भी एस्पेक्ट पे आपको कोई प्रॉब्लम होने ना पाएगा इसे, ठीक है। चलो पूरे के पूरे टर्म्स पर नोट्स बनाना ताकि कहीं पर किसी एस्पेक्ट पर कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, फिर वो चाहे आपका यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट हो और फिर चाहे वो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट हो। एक बारी मैं स्टार्ट डालता हूँ स्क्रीनशॉट। ये बताओ फोन पर इतना क्लियरली विजिबल दिख रहा है? अभी बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। एक बारी मैं फिर से एक बारी दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ पूरे का, ठीक है। एक मिनट वेट करना। अगर मैं बातें करूँ, हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में स्पीड और डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशंस की बातें की। जब आपने एक बार स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन की बातें की, उसके बाद किलोमीटर टू मीटर प्रति सेकंड का कन्वर्जन और मीटर प्रति सेकंड का किलोमीटर प्रति सेकंड में कन्वर्जन पड़ा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे की बातें करूँ ना, तो जब हम लोग व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, जब दूरी आपकी समान दी गई हो, तो आप कैसे वहाँ पर रेशियो वाली चीज़ों को फंक्शन करते हो। मोनू कह रहे हैं सर अभी सर और क्लास लेंगे आप इस पर भाई ठीक है, देखो ध्यान से, अगर तुम आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा बना रहा तो आगे भी आपकी क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगी। बट अगर मान लो कोई साथी थोड़ा सा मुझे आलसी दिखा, ठीक है हाँ, तो अच्छा होगा कि आप लोग चीज़ों का नोट्स जरूर बनाते चलो ताकि किसी भी एस्पेक्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आने पाए। क्योंकि अगर आपने नोट्स बनाने में थोड़ी भी ढील की भाई, ठीक है, तो फिर चीज़ें आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई चलेंगी। एक मिनट में थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि सभी को क्लियर रहे। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को जय हिंद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वाली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।